सो ये है वन प्लस का फ्लैगशिप स्मार्टफोन जिसका नाम है वन प्लस डुअल आर, जिसको लॉन्च हुए 90 डेज मतलब अराउंड 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। बट अगर आप इसको भी टाइम मतलब 2024 अप्रैल या इसके बाद में परचेस करना चाहते हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर रहने वाली है, जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको ये स्मार्टफोन अभी के टाइम में लेना चाहिए या नहीं। क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से बताऊंगा कि आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो वैसे तो वन प्लस के आर सीरीज के स्मार्टफोन जब भी लॉन्च होते हैं ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं, साथ ही इन स्मार्टफोन की सेल भी बहुत ही ज्यादा बूस्ट रहती है, क्योंकि इस सीरीज के स्मार्टफोन मोस्टली हर एक चीज के अंदर यहाँ पर बेस्ट रहते हैं। बट हर एक स्मार्टफोन के अंदर हमें यहाँ पर कोई ना कोई कमी जरूर देखने को मिलती है, चाहे वो डिस्प्ले हो, कैमरा हो, परफॉर्मेंस हो या कोई भी दूसरी चीज हो। सो इस वीडियो के अंदर हम इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इंट्रो को करते यही एंड और बढ़ते वीडियो के अंदर आगे और स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इसके अनबॉक्सिंग से, ताकि आपको भी यहाँ पर इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस मिल सके और ये पता चल सके कि अगर आप इसको भी ऑर्डर करते हो तो आपको इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलने वाला है। सो ये है इसका बॉक्स जो कि रेड एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में मिलता है। बॉक्स के ऊपर यहाँ 12R लिखा हुआ मिल जाएगा और हमारे पास जो कलर है उसका नाम है आयरन ग्रे। इसके अलावा कुल ब्लू कलर भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और ये है वो सभी कंटेंट जो कि बॉक्स के अंदर हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं, जहाँ सबसे ऊपर है ये कंपार्टमेंट, जिसके अंदर हमें यहाँ पर एक केस मिलता है, जिसकी जो क्वालिटी वो काफी ज्यादा डिसेंट है। और ये जो केस है वो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट केस है, तो काफी ज्यादा अच्छाई है। यहाँ ऐसी इमेज टूल, कुछ स्टिकर्स, रेड केबल कार्ड और कुछ पेपर वर्क्स। इनके अलावा यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो कि 100 वोल्ट का सुपर वो फास्ट चार्जर जो कि इन द बॉक्स मिलता है, साथ ही टाइप A to C चार्जिंग डेटा केबल मिलती है। चलिए रखते हैं इन सभी चीजों को साइड में और आते हैं अपने स्मार्टफोन पर। सो हमारे पास यहाँ पर जो कलर है मैट फिनिश के अंदर मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी जो ग्रिप है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी मिलती है। इवन इस पर आपको फिंगरप्रिंट मार्क भी देखने को नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप फोन को विदाउट केस यूज करते हो तो ये कलर आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि इसके दूसरे कलर में फिंगरप्रिंट बहुत इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसकी जो बैक है वो ग्लास की मिलती है और यहाँ पर इसके जो फ्रेम्स है वो एल्यूमिनियम की यूज की गई है, जिसको अभी तक यूज करने के बाद भी हमें यहाँ पर इसके अंदर कोई भी स्क्रैच वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। साथ ही इसकी वजह से ये प्रीमियम फील एंड लुक भी प्रोवाइड करता है। बट एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको लाइट वेट स्मार्टफोन यूज करने की आदत है तो ये स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा हैवी साइड लग सकता है, क्योंकि इसका जो वेट है वो यहाँ पर 208 ग्राम्स का है, जिस पर अगर आप केस वगैरह यूज करते हो तो वो भी यहाँ पर इसके अंदर एड होने वाला है। बट मैं ज्यादातर हैवी फोन यूज करता हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पर मुझे कोई बिग प्रॉब्लम नहीं लगी। पोर्ट्स एंड बटन की बात की तो राइट साइड के अंदर पावर बटन एंड वॉल्यूम रोकर है, लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पर अलर्ट स्लाइडर है, जिसके अंदर यहाँ पर हमें 3 मोड्स देखने को मिलते हैं, जो कि जनरल, वाइब्रेट एंड साइलेंट। फोन के टॉप साइड में IR ब्लास्टर, सेकेंडरी माइक्स एंड सेकेंडरी स्पीकर है, और बॉटम साइड प्राइमरी माइक, टाइप सी पोर्ट, स्पीकर ग्रिल्स एंड सिम स्लॉट मिलता है, जिसमें आप सिर्फ 2 नैनो सिम यूज कर सकते हो। स्टोरेज एक्सपेंड करने के लिए आप इसके अंदर SD कार्ड इंसर्ट नहीं कर सकते। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका स्टोरेज कंजप्शन हाई है तो आप 256 GB वेरिएंट के लिए जा सकते हो, और अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो आपके लिए 128 GB भी इनफ रहने वाला है। बट 128 GB एंड 256 GB दोनों वेरिएंट के अंदर आपको 3.1 स्टोरेज टाइप मिलने वाली है, ना कि 4.0, तो इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। साथ इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, जो कि यहाँ पर डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी जो लाउडनेस है वो काफी ज्यादा अच्छी है। साथ यहाँ पर इसकी जो साउंड क्वालिटी वो भी यहाँ पर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। बात करें अगर इसके डिस्प्ले की तो वो भी मुझे यहाँ पर इसके अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, जो कि इसमें एक 6.78 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली प्रो XDR डिस्प्ले मिलती है, जो कि 120 हर्ट्ज की एक कर्व LTPO डिस्प्ले है। LTPO का मतलब इसका जो रिफ्रेश रेट है वो यहाँ पर बैटरी सेव करने के लिए 1 हर्ट्ज तक यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। साथ ही HDR10+ का भी सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसके जो कलर्स है वो काफी ज्यादा अच्छे प्रोड्यूस होते हैं, और डीप ब्लैक का एक्सपीरियंस भी आप इसके अंदर यहाँ पर कर सकते हो। और तो YouTube पर भी आप यहाँ पर HDR कंटेंट वॉच कर सकते हो। साथ इसमें 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो अगर नंबर को साइड में रखकर मैं आपको इसकी रियल टाइम क्वालिटी के बारे में बताऊं तो इंडोर एंड आउटडोर दोनों कंडीशन के अंदर इसकी डिस्प्ले विजिबिलिटी और सब निकल कर आती है। साथ ही गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 की प्रोटेक्शन की वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी और हार्डनेस भी कमाल की है। इनके अलावा इसके इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी प्लेसमेंट काफी ज्यादा सही पोजीशन पर है, जिसको मैं यहाँ पर इजीली अपने फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर सकता हूँ। सो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी और मल्टीमीडिया के मामले में ये स्मार्टफोन आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। डिस्प्ले के बाद अगर बात करें यहाँ पर इसके परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस के लिए जितना भी हमने यहाँ पर इसको यूज किया तो उसके लिए मैं आपसे बस ये कहूंगा कि परफॉर्मेंस के मामले में एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, जिसमें आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस मिलने वाली है, क्योंकि इसके अंदर प्रीवियस ईयर का फ्लैगशिप प्रोसेसर यूज किया गया है, जो कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर है, जिसका एंतुतु स्कोर यहाँ पर 1.3 मिलियन के आसपास मिलता है। साथ ही आप इसमें मैक्स सेटिंग पर गेमिंग कर सकते हो, जैसे कि BGMI को स्मूथ 90 FPS और HDR एक्सट्रीम पर प्ले कर सकते हो। साथ ही आप इसको अल्ट्रा HDR सेटिंग पर अल्ट्रा मतलब 40 FPS में प्ले कर सकते हो। बट BGMI प्ले करने के बाद मैंने यहाँ पर एक चीज नोटिस की, जो कि ये थी कि यहाँ पर कुछ देर तक 90 FPS पर प्ले करने के बाद ये पता नहीं क्यों यहाँ पर बिलो 60 FPS पर चला जाता है, जो कि 90 FPS एंड एक्सट्रीम पर प्ले करने के बाद यहाँ पर ये दोनों के अंदर यहाँ पर बिलो 60 FPS प्रोवाइड करता है। और ये प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा नोटिसेबल प्रॉब्लम लगी, जो कि आपको बताना भी जरूरी था। और ये जो प्रॉब्लम थी वो हमें यहाँ पर 8 Gen 2 फ्लैगशिप प्रोसेसर के अंदर देखने को नहीं मिलनी चाहिए थी। बट ये प्रॉब्लम शायद यहाँ पर इसके सॉफ्टवेयर की भी हो सकती है, जो कि वन प्लस को इस प्रॉब्लम को जल्दी सोल्व करना चाहिए। बैटरी डिपार्टमेंट के अंदर भी हम इसको एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें 5500 mAh की बिग बैटरी मिलती है, जो कि नॉर्मल यूसेज में आपको
इजीली फुल डे की बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर देगी। और अगर इसकी बैटरी ड्रेन भी हो जाए तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके 100 वोल्ट सुपर वॉक फास्ट चार्जर से आप इसको अराउंड 30 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर सकते हो, जिसको हम बैटरी एंड चार्जिंग का बेस्ट कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। एंड्रॉइड इन सिक्योरिटी वर्जन की बात करें तो यहाँ पर इसके अंदर ऑक्सीजन OS 14 मिलता है, जो कि एंड्रॉइड वर्जन 14 पर वर्क करता है। साथ इसमें ब्लोटवेयर भी हमें यहाँ पर इतने ज्यादा देखने को नहीं मिलते और इसका यूजर इंटरफेस भी क्लीन एंड स्मूथ है। अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर इसके अंदर Wi-Fi 7, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, NFC और यहाँ पर डुअल 5G का सपोर्ट मिलता है। साथ ही IP64 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, बट इसके अंदर हमें यहाँ पर USB 2.0 का ही सपोर्ट मिलता है। लास्ट में बात करेंगे यहाँ पर इस स्मार्टफोन के कैमरास की, तो इसके कैमरास से मैं यहाँ पर इतना ज्यादा इंप्रेस नहीं था, क्योंकि अराउंड 40,000 भी इसके अंदर हमें यहाँ पर सिर्फ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है। साथ ही इसके अंदर हमें यहाँ पर टेलीफोटो कैमरा भी देखने को नहीं मिलता, जिसकी कमी यहाँ पर मुझे इस फोन के अंदर बहुत ही ज्यादा लगी। और तो इसके फ्रंट के अंदर हमें यहाँ पर सिर्फ 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जिससे आप सिर्फ मैक्स 1080p के ऊपर 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। आपको अराउंड 40,000 में भी इसके अंदर 4K का सपोर्ट नहीं मिलता। और ये इसके मेन 50 मेगापिक्सल कैमरास के सैंपल जो कि अभी आप देख सकते हो, जो कि मुझे यहाँ पर इसका जो कैमरा डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर अबव एवरेज ही लगा, जिसको मैं यहाँ पर इतना ज्यादा अच्छा नहीं बोलूंगा, बट आप इसके कैमरास यहाँ पर अबव एवरेज फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी कर सकते हो। और अगर हम बात करें यहाँ पर इनकी प्राइसिंग की, तो इसके 8128GB वेरिएंट को आप आफ्टर कार्ड डिस्काउंट 35,600 रुपीज के अंदर परचेस कर सकते हो, और 16256GB वेरिएंट को आफ्टर कार्ड डिस्काउंट 41,000 रुपीज में, जिनकी बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर में मिल जाएगी। तो मल्टीमीडिया परफॉर्मेंस और डिजाइन के मामले में ये स्मार्टफोन अराउंड 36,000 बेस्ट डील है। बट अगर आपकी प्रायोरिटी कैमरास है तो मैं आपको ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि कैमरास के मामले में ये स्मार्टफोन मुझे यहाँ पर इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से एवरेज ही लगा। तो ये थी अपनी आज की वीडियो, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके अंदर मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर आपके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियोस लाता रहूं।